तो स्वागत है आपका लर्न विद ईज में। मैं हूं यश और आज हम सीखेंगे रेफरेंस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स। ये दो फीचर जो है हर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में होने ही चाहिए, लेकिन 90% लोग मैन्युअली करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, ये होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब क्या? आपने इंडेक्स देखा होगा आपके पेज में। इंडेक्स मतलब क्या? जैसे आप बचपन में बनाए होंगे तो आप नोटबुक में कैसे चैप्टर्स के नाम डालते थे वगैरह, और सामने फ्रंट पेज ही मेरा रहता था नाम और उसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब चैप्टर्स डालने के ऑप्शंस होते थे। तो वही ऑप्शंस अभी हम करेंगे, हम वैसे ही इंडेक्स लाएंगे यहाँ पे। किससे? टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से। कैसे? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे अपना मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ अपना रन वाला, ठीक है, RND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक सेंटेंस मिल गया, पर ये कम है। ओके, मैं क्या कर देता हूँ और ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कम ले लिया था। ओके, तो मेरे को देख सकते हो मैंने 7 पेजेस का कुछ तो लिखा है। ओके, तो अब आप ये फिलहाल समझ लो कि मैंने ये लिखी है बुक लिखी है, तो बुक में चैप्टर्स भी जरूर होंगे। जैसे मेरा समझो पहला चैप्टर था वर्ड। ओके, नीचे आया मैं और मैंने देखा मेरा यहाँ पे दूसरा चैप्टर था, समझो एक्सेल। ओके, और नीचे आता हूँ मैं, मेरा समझो तीसरा चैप्टर था पावर पॉइंट। ओके, और मैं नीचे आ गया, समझो मेरा उसके आगे चैप्टर था टैली। मतलब जस्ट मेरी एक बुक है और ये उसके अंदर के चैप्टर्स है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया GST। और समझो नीचे और भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ क्या कर देता हूँ, कोरल ड्रॉ डाल देता हूँ, कोरल ड्रॉ, और मैंने यहाँ डाल दिया और एक चैप्टर फोटोशॉप मेरे यहाँ से स्टार्ट। ओके, ये आपका कुछ भी हो सकता है। इस पैराग्राफ मैंने प्रैक्टिस के लिए RND वाला डाला है, नॉर्मली आपने अगर बुक वगैरह लिखी होगी तो उसके लिए है। अब मैंने यहाँ चैप्टर्स के नाम तो डाल दिए, पर ये जो चैप्टर है, जैसे फोटोशॉप एक चैप्टर है, ये वर्ड को कैसे पता चलेगा? ओके, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के नाम डाल देने पर उसके आगे और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, जस्ट एक लाइन में पूरा वो शब्द होना चाहिए। अब मैंने सेलेक्ट किया जो भी मेरे चैप्टर है, होम में आके मैं हेडिंग दबा दूंगा, या मैं इधर से भी कर सकता हूँ रेफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा चैप्टर मेरा था कोरल ड्रॉ, रेफरेंस पे मैं आ गया, ऐड टेक्स्ट पे भी क्लिक करके लेवल 1 करूँ तो भी चलेगा, वो हेडिंग 1 ही पकड़ेगा। GST आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। सेम वर्क्स विथ, ऊपर मैंने टैली पे आ गया, मेरा टैली भी एक चैप्टर था तो मैंने इसको भी हेडिंग कर दिया टैली। ओके, और मेरा पावर पॉइंट भी चैप्टर था, तो पावर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, होम में आके मैंने हेडिंग दबा दिया। एक्सेल भी मेरी हेडिंग थी, सेलेक्ट करके हेडिंग दबा दिया, और वर्ड भी मेरा हेडिंग था तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और हेडिंग दबा दी। अब ये सब हेडिंग तो है। ओके, हेडिंग्स तो डाल दी मैंने, हेडिंग से काम हो गया। तो मुझे जो ऑप्शन दिया है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का, क्या काम है? मैंने एज इट इज बोला था जो इंडेक्स है वो ले सकते हैं। पर ये जो छोटा आइकन दिख रहा है, ये छोटा आइकन क्यों होता है? आपको अगर पूरा चैप्टर हाइड करना है एक बार में तो इससे हाइड कर सकते हो। ओके, और देखना है तो उस पर क्लिक करो, वापस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैं चैप्टर से आराम से हाइड कर पा रहा हूँ। क्या मैं क्या कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब जो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए तो मैं लूंगा, तो मैं क्या करता था, थोड़ी स्पेस छोड़ देता उसकी। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट दबा दूंगा। इनमें से कोई भी टेबल ले सकते हो आप, मैनुअल टेबल छोड़ के, क्योंकि वो मैनुअली आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, मैनुअली लोगे तो आपको खुद से चैप्टर के नाम डालने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो सारे हेडिंग्स डाल देगा वर्ड। ओके, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देख सकते हो मेरे सारे चैप्टर्स आ गए हैं इधर। ओके, और ये साइड में जो आया 1 2 3 3 4 5 6, ये क्या है? मेरे पेज नंबर से, मतलब कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। जैसे मेरा फोटोशॉप है 6th पेज पे, वो फोटोशॉप का चैप्टर स्टार्ट है मेरा। ओके, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है, मैं किसी भी चैप्टर पे कर्सर रख रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन दिख रहा है करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब क्या? जैसे मेरे को कोरल ड्रॉ चैप्टर पे आना है तो मैं स्क्रॉल करते करते नहीं आऊंगा, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और फिर जैसे नॉर्मल क्लिक करते वैसा क्लिक कर दूंगा उस पर, तो मैं उस चैप्टर पे स्विच हो जाऊंगा। ठीक है, इतना समझ गया गाइस? ओके, फिर आता है एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट में मुझे ऑप्शन दिया है लेवल 2 लेवल 3, ये क्या होता है? अब वर्ड है। ओके, वर्ड के अंदर भी कोई चैप्टर होगा, जैसे वर्ड के अंदर समझो मेरा होम टैब एक सब टॉपिक था, मैं सब टॉपिक डाल जैसे होम टैब मेरा एक सब टॉपिक था, और नीचे आ गया मैं। अब मेरा नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, मेरा एक्सेल जो था उसके अंदर भी एक और टॉपिक था, समझो मेरा डेटा टैब था, तो मैं डेटा टैब डाल दिया टॉपिक। मैंने 2 सब टॉपिक्स डाल दिए, तो सब टॉपिक है ये कैसे पता चलेगा? तो सेलेक्ट करूंगा, होम से हेडिंग 2 कर लो। ओके, हेडिंग 2 मत करो मेरे शायद से, तो इधर ऐड टेक्स्ट से लेवल 2 करो, लेवल 2 करोगे तब अभी आ जाएगा। और सेम एज इट इज
मैं ऊपर आके होम टैब में भी करूंगा ऐड टेक्स्ट लेवल 2 क्योंकि ये भी सब टॉपिक है। ओके, अब मैं इनको भी ऐसा हाइड करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन है, वो भी हाइड कर देगा पूरा जो होम टैब के अंदर के ऑप्शन है, देखना है तो क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने जो डाले हैं वो मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ, मैं अपडेट करूंगा। अभी सिर्फ पेज नंबर अपडेट नहीं करना, सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना होता है अपडेट पेज नंबर्स ओनली कर देना, नहीं तो अपडेट आप एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करूंगा तो देख सकते हो वर्ड के अंदर होम टैब मेरा डिस्प्ले हो रहा है और एक्सेल के अंदर डेटा टैब। या फिर आपने कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर्स वगैरह भी ऐड किए तो आप यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल दबा के भी अपडेट कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा चैप्टर भी दिख जाएगा। पर लेवल 3 क्या होता है? लेवल 3 भी मतलब वही कि मेरा होम टैब के अंदर भी समझो कोई और टॉपिक है, जैसे मेरा होम टैब के अंदर है मेरा सब्सक्रिप्ट। ओके, तो सब्सक्रिप्ट मैंने डाल दिया है, इसको सेलेक्ट करूंगा ऐड टेक्स्ट लेवल 3। ओके, फिर यहाँ नहीं दिख रहा वो। ओके, तो मैं क्या करूंगा अपडेट एंटायर टेबल, तो देख सकते हो वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर सब्सक्रिप्ट। ऐसे आप कोई भी चैप्टर का कितने ही सब टॉपिक जैसे आप बना सकते हो। अगर इसके अंदर भी टॉपिक्स डालने हैं तो एक काम किया करो, यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लेवल दिखने चाहिए कितने नहीं दिखने चाहिए। ये जो डैशेस दिख रही है आपको कैसा दिखना चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ठीक है गाइस, अब मैं आगे बढ़ता हूँ फुटनोट्स की तरफ। ओके, नोट्स मतलब क्या? नोट्स तो आपने बचपन में देखा होगा, कुछ भी चीज आपको पॉइंट करनी है दिखानी तो नोट करते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये कोई एक शब्द वर्ड हार्ड डाल दिया, ओके, पैराग्राफ में जैसे प्रोफेशनली लिखा है। अब मुझे प्रोफेशनली का मीनिंग बताना है, कोई भी रीड करे तो उसको मीनिंग नहीं समझे तो वो पढ़ सके ऐसे, तो मैं डैश डाल के ऐसे अगर उसका मीनिंग लिखूंगा तो ये मेरा मेन डॉक्यूमेंट है, उसे खराब कर रहा है बीच में मीनिंग डालना। तो मैं क्या करूंगा, इसको कट कर देता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट। इधर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहां एक 1 लिख के आ जाएगा और प्रोफेशनली का जो भी आपका मीनिंग होगा जो भी आपको डालना, मैं एक्स वाई जेड एग्जाम्पल डाल। ओके, तो प्रोफेशनली का मीनिंग मैंने यहाँ डाल दिया नीचे। यहाँ कैसे दिखेगा अगर कोई रीड करेगा तो जस्ट वो ऐसा कर्सर भी लाके वहाँ छोड़ देगा तो उसको उसका मीनिंग दिख जाएगा, मुझे डॉक्यूमेंट खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे आपको जितने शब्दों का करना है उतने शब्दों का आप कर सकते हो, सेलेक्ट करो इंसर्ट फुटनोट दबाओ। ओके, आपको जो भी मीनिंग डालना है उनका डालो और अगर वहाँ पे आके उन्होंने माउस कर्सर छोड़ दिया तो वहाँ दिखेगा आपको जितने पेजेस पे जिस टैब पे करना है उस टैब पे कर सकते हो आप उसका मीनिंग। ओके, अब वहाँ पे जो नंबर है बस वहाँ पे माउस छोड़ोगे तो आपको मीनिंग दिखता रहेगा। ओके, पर यहाँ भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अब ये तो ठीक है कि मैं 2-2 3-3 वर्ड डाल रहा हूँ तो ठीक है, पर मेरे को 15-20 ऐसे वर्ड्स है उनका मीनिंग डालना है। तो वो क्या हो रहा है, उन सबका टेक्स्ट यहाँ जमा हो रहा है, एक करते जाऊंगा। जैसे आप ये देख सकते हैं 2 जमा हो चुके हैं, ऐसे 10-15 हुए तो ये क्या करेगा, मेरा डॉक्यूमेंट खराब दिखेगा इनके कारण। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या करता है, पैराग्राफ के एंडिंग में आ जाता है। ये फुटनोट क्या कर रहा था, पेज के एंडिंग में आ रहा था, तो एंड नोट क्या करेगा, पैराग्राफ के एंडिंग में आएगा। कैसे? जैसे मेरे को ये चेंज का मीनिंग बताना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट एंड नोट कर दूंगा। ओके, अब मेरे को जो भी मीनिंग डालना है वो क्या कर रहा है, वो मुझे पैराग्राफ के एंडिंग में आ रहा है। ओके, और मैंने जहाँ पे भी क्लिक किया था, कहाँ क्लिक किया था मैंने यार, चेंज पे मैंने क्लिक किया था, चेंज था किधर पर, हाँ देखो यहाँ पे क्लिक किया था, वहां पे मैंने उसका मीनिंग डाल दिया है और यहाँ पे मैं कर्सर छोड़ूंगा तो मुझे उसका मीनिंग भी दिख रहा है। ओके, और इसका जो 1 आएगा वो रोमन नंबर्स में आता है, देख सकते हो आप, रोमन नंबर्स में आता है। जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा और रोमन नंबर्स में उसका 1 आएगा। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ से आगे पीछे करना है तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ फुटनोट एंड नोट में। ये क्या करेगा, उस नंबर्स पे स्विच करेगा जिस नंबर्स पे आपने क्लिक किया था। ठीक है, देख सकते हो मैं प्रीवियस फुटनोट कर रहा हूँ तो इस पे आएगा, नेक्स्ट करूंगा तो उस पे दिख रहा है ये नंबर्स पे स्विच कर रहा है। ओके, या फिर मैं एंड नोट पे आऊंगा तो एंड नोट पे स्विच करेगा, पर ये नंबर्स पे कर रहा है। अगर मुझे देखना है कि नोट्स कहाँ है, मैंने जहाँ लिखा है उसको क्या बोलेंगे, नोट्स। तो इस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरे को नोट्स पे ले आएगा जहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, और अब मैं आगे पीछे करूंगा तो वो नोट्स में ही स्विच करेगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ गया होगा। नहीं समझे ये 2 ऑप्शन तो आप मेरे को कमेंट्स में फिर से पूछ लेना, मैं एक एक आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए, एज इट इज मैं जो कहता हूँ, आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे साइटेशन बिब्लियोग्राफी वगैरह के ऑप्शन जो आगे के मेरे टॉपिक्स हैं वो कवर करते हुए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।